हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वसंख्या पर आधारित सवाल सीखेंगे। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको सारे फार्मूला अलजेब्रा का सिखा दिया था, तो आपको फार्मूला याद हो गया होगा। मैं बोला था कि आपको सर्वसंख्या सीखने से पहले फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर आपको फार्मूला ही नहीं याद रहेगा तो सर्वसंख्या के ऐसे छोटे भी सवाल आपसे नहीं हो पाएंगे। तो फार्मूला याद ही हो गया होगा क्योंकि 2-3 दिन हो गया है पढ़ाए हुए। मैंने बोला था रिवीजन करना, लिख लिख के पढ़ना, इतने में तो आप सभी लोग याद ही कर लिए होंगे। चलिए हम लोग सवाल को सीखते हैं और लगाते हैं। पहला सवाल हमारा है x+3 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ये देखिए सर्वसंख्या पर ही आधारित है। तो ऐसे प्रश्न को देखकर आपके दिमाग में आ गया होगा कि किस फार्मूले पर सॉल्व होगा। तो ये देखिए a+b का होल स्क्वायर वाले पे सॉल्व होगा। यदि हम x को a मान लें और हम 3 को b मान लें और पूरे का होल स्क्वायर था, तो इसका अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो ये a+b का होल स्क्वायर बनेगा। तो a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है। बातें समझ में आ गई? सभी बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये फार्मूला क्या होगा। फार्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए। a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है। सब कुछ याद रहना चाहिए तभी समझ पाओगे। अब हम क्या करेंगे, जहां पर फार्मूले में देखिए, जहां पर फार्मूले में a है, a की जगह पर हम x लिखेंगे, और जहां पर फार्मूले में b है, b की जगह पर हम लोग 3 लिखेंगे। तो a की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। a का पावर 2 है तो x का पावर 2 हो जाएगा। प्लस b की जगह पर मैं क्या बताया था, 3 रखना है तो 3 लिखेंगे। b का पावर 2 है तो 3 का पावर 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या लिखा है, 2ab है तो 2 इंटू a की जगह पर हमें x लिखना है और b की जगह पर हमें 3 लिखना है। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। x का पावर 2 है तो x का पावर 2 रहेगा, प्लस 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 2 गुणे x गुणे 3 है तो 2 का गुणा 3 में पहले कर लेना, 3 दूना 6 हो जाएगा, और 6 गुणे x करोगे तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसे आप सिस्टमेटिक ढंग से लिखना चाहो तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, x का पावर 2 प्लस ये जो 6x है इसको इधर लिख लेना, प्लस 6x और प्लस 9 को लास्ट में कर देना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जब भी सवाल आएंगे आप इनको इसी तरह से सॉल्व करना। अब इसी में आपको एक मस्त चीज बताते हैं, ये जो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x आया था, ये भी आपका आंसर था, लेकिन हमने 6x को इधर रखा जिससे अरेंज सिस्टमेटिक ढंग से हो। तो इसका ये तरीका ये लास्ट वाला क्यों करना पड़ा, अब मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला जो मैं लिखा हूँ a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसी फार्मूले को इस तरह से भी लिखा जाता है। a+b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस क्या लिखा जाता है, 2ab लिखा जाता है, और लास्ट में प्लस b स्क्वायर लिखा जाता है। तो a की जगह पर हमें क्या लिखना था, x का पावर 2 हो जाएगा। b की जगह पर क्या हो जाएगा, b की जगह a प्लस 2ab की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस 2ab की जगह पर जब हमने इसको सॉल्व किया था तो 6x आया था, तो यहाँ पर हम लोग 6x लिखेंगे। और प्लस b का पावर 2 की जगह पर क्या लिखा था, b का पावर 2 की जगह पर 3 का पावर 2 था, और इसका मतलब कितना आया था, 9। तो ये देखिए आपका इस तरीके से जब अगर आप ये वाला फार्मूला लगाओगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तब आपका उत्तर इस तरह से आएगा। और जब आप फार्मूला इस तरह से लगाओगे तो आपका उत्तर ये निकल कर आएगा। बातें समझ में आई? तो इस तरह से कंफ्यूज मत होना कि उसके में +9 उधर आ गया था, हमारे में इधर आ गया। तो जब आप चीज़ों को सीखे रहोगे तो आप बता लोगे कि कब 9 इधर आ जाता है और कब 9 उधर चल जाता है। बातें समझ में आएगी नहीं? तो हर एक तरह से तैयार रहा करिएगा जिससे तकलीफ ना हो किसी को समझाने में। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा सेम इसी तरह से है, 3x + 2 का होल स्क्वायर। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, सवाल इजी तरीके से लगेगा। मैं 2 सवाल आपको बताता हूं तो इसी पे आधारित कम से 6 सवाल लगाया करो। ये नहीं कि हमें आता है तो हम नहीं लगाएंगे। जब सवाल इसी तरह से 6 लगाओगे तो जो आपका लिखने का स्पीड है, यानी सवाल को सॉल्व करने का स्पीड है, बहुत फास्ट लगा पाओगे। अब जैसे मैं इस सवाल को आपको बता दिया तो दूसरा सवाल जब आप प्रैक्टिस किए रहोगे तो फटाक से लगा दोगे, बोलते ही सवाल का उत्तर निकल आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो खुश रहा करिए। अब यहाँ पर हम 3x + 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम इसे ये भी a + b का
होल स्क्वायर पर ही आधारित होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस क्या लिख देंगे 2ab प्लस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर लिखेंगे। अब इसी सूत्र को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बातें समझ में आई? ये जो प्लस 2ab इसको लास्ट में कर देना, ये जो प्लस बी स्क्वायर है इसको यहाँ पे भी लिख सकते हो। तो चलिए हम पहले वाले पे ही आधारित रखकर सॉल्व करेंगे। ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, ए की जगह पर हमें 3x लिखना है, तो ए की जगह पर हम 3x लिखते हैं। अब ए का पावर 2 है, 3x पूरे का पावर 2 हो जाएगा, प्लस 2ab है तो 2 इंटू कितना होगा, ए की जगह पर हमें क्या लिखना है 3x लिखना है, तो ए की जगह पर 3x हो जाएगा। और बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, ये जो 2 लिखा हुआ है इसे लिखना है, तो इनटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना 2 प्लस आपका लास्ट में बी स्क्वायर है, तो बी की जगह पर 2 लिखना है, तो यहाँ पर हम बी की जगह पर 2 लिखते हैं, बी का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को आप सॉल्व कर लोगे तो आपका उत्तर निकल आएगा, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ पर 3x का पावर 2 का मतलब 3 का भी पावर 2 है, x का भी पावर 2 है, तो 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक 9 हो जाएगा, x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 रहेगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 3x इंटू 2 है, तो सबसे पहले 2 का गुणा 3 में कर लेना, 2 3 कितना हो जाएगा 6, 6 का गुणा 2 में करोगे 6 दूना 12, और 12 का गुणा x में कर लोगे तो कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। बातें समझ में आ गई? अब इसी चीज़ को अब अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप जानते हो 2 3 6x हो जाएगा, 6x का गुणा 2 में करेंगे 6 दूना 12x हो जाएगा। बातें समझ में गई? वो मैं इसलिए बताता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी हो, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ। आगे हमारा प्लस 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 का मतलब 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। तो ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तो आप इस तरह से करिएगा। अब आपको सवाल देखिए अलग तरीके से मिलेगा, अलग तरीके से मतलब आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, तो वो भी तभी आप कर पाओगे जब सूत्र याद रहेगा। जब सूत्र ही नहीं याद रहेगा तो क्या करोगे। यहाँ पर देखिए 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये सेम पहला और दूसरे तरीके से ही लगेगा, लेकिन अगर फार्मूला ही नहीं याद रहेगा तो नहीं लगा पाओगे। समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर पर लगेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस आपका 2ab और प्लस आपका क्या होता है बी स्क्वायर होता है। बातें समझ में गई? ये मैं इसलिए फार्मूला लगा रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, वरना मैं हमेशा किस फार्मूले पे सॉल्व करता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आपका 2ab। बातें समझ में गई? मैं इस पे हमेशा सवालों को सॉल्व करता हूं, लेकिन बातें आप ध्यान से समझो। जो उत्तर निकल कर आता है उसको सिस्टमैटिक ढंग से लिखना पड़ता है इस वाले में। इसमें क्या होता है, जो आपके किताब में फार्मूला दिया हुआ है, जो किताब में आंसर दिया हुआ है, वो इससे निकल जाएगा। बातें समझ में गई? तो जब आप थोड़े समझदार हो जाओगे तो आप दोनों चीजें समझ जाओगे, चाहे इससे हम सॉल्व करें चाहे इससे सॉल्व करें, बात एक ही है। वरना कुछ बच्चे अभी क्या होते हैं, अगर 6 इधर लिख दें 3x इधर लिख दें तो लगता है कि गलत हो गया है, लेकिन ये वीडियो देखकर आप नहीं बोलोगे कि गलत होगा, क्योंकि जब कोई बताएगा तब ना जानोगे, कोई अंतर्ज्ञानी थोड़ी ना हो कि जान जाओगे। चलिए हम लोग पहले वाले से सॉल्व करते हैं। तो a की जगह पर हमें क्या लिखना है, जहां पर फार्मूले में a है, a की जगह पर हमें 5x लिखना है, और b की जगह पर फार्मूले में क्या लिखना है 7 लिखना है। तो a की जगह पर हम लोग 5x लिखते हैं, a का पावर 2 है तो 5x का पावर 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू a की जगह पर 5x हो जाएगा, और b की जगह पर आपका 7 हो जाएगा, और प्लस b की जगह पर 7 होगा, और b का पावर 2 है 7 का पावर 2 हो जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 का पावर 2 का मतलब 5 × 5 = 25 हो जाएगा। x का पावर 2 का मतलब x का पावर 2 का मतलब x ही नहीं रहेगा, x का पावर 2 का मतलब होता है x इंटू x होता है। x इंटू x करोगे तो x का पावर 2 ही होगा, तो यहाँ पर 25x का पावर 2 हो जाएगा। आगे देखिए -2 इंटू 5x इंटू 7 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा 5 में करेंगे, 2 पंचे 10x हो जाएगा, और 10x का गुणा 7 के साथ करेंगे, माइनस कितना हो जाएगा 70x हो जाएगा। आगे हमारा प्लस कितना है, 7 का पावर 2 का मतलब 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हमने -2 का गुणा 5x के साथ किया, -2 का गुणा 5x के साथ करेंगे, -5 दूना 10x होगा।
अब इस -10x का गुणा हमने क्या किया, 7 के साथ किया, तो आपका 10 सत्ते कितना हो जाएगा, 70x हो जाएगा। और ये माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। ये छोटी छोटी चीजें जानते रहना, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या निकल कर आया है, आपका 25x⁻² - 70x प्लस आपका 49। ये चीजें ध्यान में रखे रहिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अच्छे से सवाल की तरफ। अगर इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे तो कैसे करेंगे, यह भी सर्वसमिका पर ही आधारित है, लेकिन ऐसे सवाल आपको बनाने आना चाहिए। अभी तो ये वाले जो सवाल थे सीधे से लिखा हुआ था कि इसका मान ज्ञात करिए, लेकिन इसमें क्या है, सीधे से नहीं लिखा है, इसमें आपको सीधे से लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं। अब ये सवाल कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत की एक भुजा की माप 3x - y मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत कैसा है आपका, वर्गाकार है, वर्गाकार है। तो वर्गाकार है तो वर्ग कैसे होता है, ऐसे उतना होता है। अब यहाँ पर ए इसकी कह रहा है एक भुजा 3x - y है, चलिए हम इसको लिख देते हैं 3x - y। अभी देखिए वर्गाकार में क्या होता है, वर्ग में क्या होता है, अगर ये भुजा जितनी होती है वही उतना ये भी होती है, उतना ये भी होती है, उतना ये भी होती है। यानी ये 3x - y है तो ये भुजा भी 3x - y होगी और ये भी 3x - y ही होगी। आजकल गांव में खेत ओत को लेकर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हम सुन रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कांड भी हो रहे हैं, लोग मारे भी जाते हैं और उनकी मौत भी हो जाती है। तो कृपया करके लोग जागरूक हो जाएं, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा ना करें, प्रेम से भी निपटारा हो जाया सकता है। ये तभी संभव होगा जब लोग शिक्षित होंगे और लोगों के अंदर उदारता का पन आएगा। उजड्डता जब तक रहेगा, अपने आप को शेर और बाघ जब तक समझे रहोगे तब तक आप जानवर ही रहोगे। यही बात होता है, अगर किसी को शेर कह दो ना वो बड़ा खुश हो जाता है, जबकि शेर जानवर होता है। वो खुश हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर जानवर वालापन है, वह उजड्ड व्यक्ति है। समझ रहे हो कि नहीं। अगर किसी साधारण से व्यक्ति को शेर कहो वो नॉर्मली व्यवहार करेगा। तो आप अंदाजा लगा लिया करो, पढ़ाई लिखाई का यही मतलब होता है। जब आप पढ़े लिखे रहोगे तो लोगों को भांप लोगे बहुत ही जल्दी। समझ रहे हो कि नहीं। आप जहाँ से भी पढ़ते हो, जिस भी गांव से हमसे पढ़ रहे हो, किसी से भी पढ़ रहे हो, आप थोड़ा समाज को जागरूक किया करिए। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको 2-3 तमाचा लगा करना अच्छा सहूर सिखाया करिए। वही जब बड़े होंगे तो अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति कहलाएंगे। समझ रहे हो। चलिए अब हम लोग सवाल को लगाते हैं। ये कह रहा था कि इसका एक भुजा 3x - y है और दूसरा भी 3x - y है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया है कि ये वर्गाकार है। अब बोल क्या रहा है कि वर्गाकार खेत है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप अब आराम से लगा लोगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर इसकी भुजा एक कितनी है, 3x - y है, तो 3x - y लिखेंगे। और दूसरी भुजा क्या है, दूसरी भुजा भी कितनी है, 3x - y ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x - y। अब आपको सोचना पड़ेगा, अगर यही चीज इस तरह से होता 3x + y और यही चीज अगर इस तरह से आया होता 3x - y, तो इसको हमको सूत्र से करना पड़ता। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि a² - b² बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b होता है और दूसरे में a - b होता है। ऐसे सवालों को पार्ट 2 जब मैं बताऊंगा तब समझाऊंगा। तो ये देखिए इसमें तो दोनों माइनस में है, तो ये जो आपका बना हुआ था ये इस पे सॉल्व नहीं होगा, इस फार्मूले पे, तो ये इसको रफ कर देंगे। समझ रहे हो कि नहीं। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, जिससे कभी भी ऐसा कंडीशन बनता तो आप समझ जाते हो। तो जब ये फार्मूले से सॉल्व नहीं होगा तो करना क्या है, तो 3x का गुणा एक बार 3x के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9x⁻² हो जाएगा। 3x का गुणा हम y के साथ करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -3xy हो जाएगा। और y का गुणा एक बार हम 3x के साथ करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 3xy हो जाएगा। और -y का गुणा -y के साथ करेंगे तो +y⁻² हो जाएगा। इसे जब सॉल्व करोगे तो 9x⁻², इधर कितना हो जाएगा, -3 कितना हो जाएगा, 6xy हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं। माइनस अब माइनस प्लस होगा, अब इसको जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -6xy हो जाएगा।
अब कुछ बच्चा क्या कर देता है, अगर -3xy को जोड़ना हो और यहाँ पर 3xy है और इसमें -3xy को क्या करना हो, जोड़ना हो, समझ रहे हो कि नहीं। ये भी -3xy है और नीचे वाला भी -3xy है। आप सभी को पता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको करेगा 3 3 6, यक्स और यक्स को जोड़ देगा 2x हो जाएगा और y को जोड़ देगा 2y हो जाएगा। तो ऐसे नहीं जोड़ा जाता है। -3xy और -3xy जुड़ेगा तो 3xy और 3xy जोड़ोगे तो 3 और 3 जोड़ लेना, 3 कितना हो जाएगा, 3 और 3 जोड़ोगे 6 और xy जो लिखा हुआ था उसको उसी तरह से लिख देना। यानी इसका मतलब होता है ये 6x और y है। बातें समझ में आई, ये 6xy है, समझ रहे हो कि नहीं। ये नहीं है कि ये 6 और xy है, समझ रहे हो कि नहीं, ये 6xy है। तो जब आप सवाल लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे तब समझ पाओगे। अब अगर हमारे बोलने का भाव समझ गए होगे तो काफ़ी ज़्यादा मजा आ गया होगा। बहुत सारे सवाल आप यूं ही लगा लोगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो आप इन चीज़ों को सीखिएगा। अब ये जो आपका आया है +y का पावर 2 बच रहा है तो +y का पावर 2 लिखेंगे। वर्ग मीटर, इसको तो हम लिखना ही भूल गए थे, वर्ग मीटर। अब इसे चाहे आप मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप इनको इसी तरह से सॉल्व करिएगा। अगर कोई भी समस्या आ रही हो तो हमें नहीं लगता है कि कोई समस्या आ रही होगी, क्यों नहीं, तो इतने अच्छे तरीके से आपको बताया गया है, समस्या नहीं आनी चाहिए। मिलते हैं आपसे लोगों से पार्ट 2 के साथ, जिसको तैयारी से रखे रहिएगा। अभी जैसे मैंने बताया था, यानी जो अगले आने वाले फार्मूले हैं, अभी तो आपने 2 ही फार्मूला सीखा है, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर पर आधारित सवाल। अब आगे आने वाले जो फार्मूले रहेंगे वो आपका a² - b² पे रहेगा, फिर अन्य फार्मूले पे रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितने बच्चों की आवश्यकता होगी वीडियो उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।